गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस में मेरा घर है, यहीं पर मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, कॉलेज स्कूल सब कुछ मेरा बनारस में हुआ है। और बनारस को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक सिंगर हूँ और मुंबई में होटल्स में, पब में, नाइट क्लब्स में मैं सिंगिंग का काम करता हूँ। लेकिन प्रॉपर मैं बनारस का रहने वाला हूँ और बनारस को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता हूँ। आज के टाइम पर बनारस एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बन चुका है। बनारस लाखों लोग आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं। हालांकि बनारस एक होली सिटी है, एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर नॉर्मली लोग काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बनारस आने के बाद लड़कियों को ढूंढते हैं, एस्कॉर्ट को ढूंढते हैं। जब उनके मन में ऐसी बातें आती है तो वो गूगल पे सर्च करते हैं और गूगल पर उन्हें बनारस एस्कॉर्ट के सर्विसेज वाले कुछ नंबर्स मिल जाते हैं। वो उस पर कॉल करते हैं तो सामने से बोला जाता है कि आप पहले 1,000 रुपए पे करो, 2,000 पे करो, 3,000 पे करो, उसके बाद हम आपको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है और उनको कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी बनारस आए हुए हैं, आप प्रॉपर बनारस के नहीं है और बनारस में आप लड़के ढूंढ रहे हैं, तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपकी सर्च कंप्लीट हो जाएगी और डेफिनेटली आपको लड़की मिल जाएगी। ये एक असली वीडियो है, मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ और मेरे सब्सक्राइबर्स इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है उसको मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे आप लड़की को बुक कर सकते हैं, बुला सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको एकदम लास्ट में बताऊंगा। तो आप वीडियो को बीच से स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जब उनको पता चल जाएगा, जब मैं यहाँ पर बता दूंगा तो वो फटाक से यहाँ से वीडियो छोड़कर चले जाएंगे और वो लग जाएंगे उस काम में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, अगर आप बनारस आते हैं और यहाँ पर आने के बाद आप एस्कॉर्ट सर्विस को ढूंढते हैं या किसी लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर जो आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिलेंगे उनमें सबसे पहला नाम आएगा शिवदासपुर का। तो शिवदासपुर जो एक रेड लाइट एरिया के तौर पर बनारस में जाना जाता है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि शिवदासपुर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं एक असली बनारस का रहने वाला हूँ, मैंने वो वीडियो बनाया है, काफी पॉपुलर है। शिवदासपुर में केवल लूटपाट होती है, छिनैती होती है और वहां पर कुछ भी नहीं है। जब आप वाराणसी कैंट स्टेशन से बाहर आते हैं तो आपको ब्रिज के नीचे जगह जगह पर औरतें खड़ी हुई दिखेंगी, मुंह बांधकर, मास्क लगाकर। आप देखकर समझ जाओगे कि वो किस टाइप की औरत है। तो ये दूसरा ऑप्शन ये है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये बहुत डेंजर है और चीपर भी है। कोई स्टैंडर्ड ग्रेड का आदमी तो इनके पास जाएगा नहीं। जो चीपर ग्रेड के लोग हैं, 200-400 वाले, वो इनके पास जाते हैं और फिर वो स्कैम में फंस जाते हैं। तो ये भी एकदम बेकार है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि वाराणसी कैंट स्टेशन पर जो ये औरतें खड़ी होती हैं, इनका मेन काम क्या होता है और कैसे ये स्कैम करती हैं। तो ये दोनों जगह, शिवदासपुर और वाराणसी कैंट, इसके ऊपर आपको हजारों वीडियो यूट्यूब पर मिलेंगे। और ये जितने भी वीडियो हैं वो बनारस के लोगों द्वारा बनाए नहीं है। ये बाहर के लोग हैं, मन गढ़ंत स्टोरी बनाकर कुछ भी आपको बता देते हैं। लेकिन मैं एक बनारस का प्रॉपर रहने वाला हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर एकदम सही तरीका बताऊंगा, स्टैंडर्ड तरीके से कैसे आप बनारस में लड़की पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ना तो शिवदासपुर जाने की जरूरत है और ना ही वाराणसी कैंट जाने की जरूरत है। इन दोनों टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, काफी पॉपुलर है, आप देख लेना कि क्यों आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे हमें बनारस में लड़की मिलेगी। तो अब मैं आपको एकदम डिटेल्ड में बताने वाला हूँ कि बनारस में लड़की कैसे मिलेगी, वो भी एकदम आसानी से। लेकिन फिर बोल रहा हूँ कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। तो जब आप बनारस आते हैं तो बनारस के गदौलिया एरिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब आप गदौलिया पर आते हैं, जो कि एकदम काशी विश्वनाथ मंदिर के पास का जो सबसे पहला जो क्रॉसिंग चौराहा है, गदौलिया चौराहा उसको कहा जाता है। तो गदौलिया चौराहा से जो 80 वाला रोड जाता है, जो सीधे 80 जाता है, मदनपुरा होते हुए 80 जाता है और आगे जाकर वो सीधे लंका पे निकल जाता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाले रोड पर। तो आपको जब आप बनारस आते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से आते हैं और आपके मन में ऐसी बातें हैं कि आपको एक अच्छी लड़की मिले एंजॉय करने के लिए, तो आपको कहीं और होटल में नहीं रुकना है। आपको रुकना है ऐसे होटल में जहां पर ऑलरेडी ये सारी फैसिलिटी आपको होटल में ही मिल जाएगी, वो भी स्टैंडर्ड तरीके से। तो आपको कहाँ रुकना है? आपको जो गदौलिया चौराहा है उससे जो 80 वाला रोड जाता है, तो गदौलिया चौराहे से लेकर 80 तक जो ये रोड पूरा गया हुआ है, इसके बीच में जितने भी होटल्स हैं, जितने भी होटल्स, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ज्यादातर होटल्स की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर गेस्ट हाउस या लॉज की बात नहीं कर रहा हूँ, होटल की बात कर रहा हूँ। आपको रोड पे बहुत सारे होटल्स के बोर्ड दिख जाएंगे, नाम दिख जाएगा। तो गदौलिया चौराहे से 80 के बीच में जितने भी आपको होटल दिखाई देते हैं, आप इनमें से किसी होटल में रुकना। क्योंकि ये जो होटल है, ये होटल अपने यहाँ खुद लड़कियों को रखते हैं
और जरूरत पड़ने पर अगर सामने वाला कस्टमर अच्छा है, बढ़िया पेमेंट कर रहा है, तो वो उसको होटल में ही लड़की प्रोवाइड करा देते हैं। अब ये लड़कियां कौन होती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये लड़कियां कौन होती हैं जो ऐसा काम करती हैं। ये लड़कियां हैं जो बनारस के बाहर की हैं और ये बनारस में आकर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हैं। बनारस पढ़ाई के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर 3-3 यूनिवर्सिटी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर से आकर पढ़ते हैं और स्पेशली बहुत सारी लड़कियां बाहर से आकर यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हैं। तो बाहर से आकर बनारस में हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं, उनमें से 100 में से 90% जो होती हैं वो आवारा टाइप की होती हैं, बदचलन टाइप की होती हैं। जैसा आजकल की लड़कियां होती हैं, 5-5, 8-8, 10-10 बॉयफ्रेंड बनाना, 20-20 बॉयफ्रेंड बनाना, बियर पीना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, एकदम आम बात है इन हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों की। इनके घर वाले सोचते हैं कि इनकी बेटी, इनकी बहन गई है पढ़ने, लेकिन एक्चुअल में ये बनारस में आकर कुछ और ही करती हैं। तो इन लड़कियों के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं और अपने खर्चे को मेंटेन करने के लिए ये इस तरीके से यहाँ पर काम करती हैं। ज्यादातर हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों का कांटेक्ट ऐसे होटल से होता है और वहां पर ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं रात के टाइम पर, और उसके बाद ये सुबह ही अर्ली मॉर्निंग 5 बजे वहां से निकलकर अपने हॉस्टल में आ जाती हैं। तो अगर आप बनारस में लड़की पाना चाहते हैं तो सबसे इजिएस्ट वे यही है कि गदौलिया चौराहे से लेकर जो 80 वाला रोड है, उस रोड के बीच में ही किसी होटल में आप रुको। अगर आप वहां के किसी भी होटल में रुकते हो, आप अच्छे हो, अच्छा आपका बिहेवियर है, तो आप रुकने के 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बाद वेटर से या किसी से भी आप उस तरीके से पूछोगे तो आपको बता दिया जाएगा और आपको सर्विस भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो कि एकदम सेफ होगा। आपको कोई डर नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको अपने रूम में बैठे बैठाए ही सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको वीडियो के लास्ट में बोलूंगा, तो अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। बनारस में ये काम तो बहुत तेजी से होता है क्योंकि बनारस एक टूरिस्ट हब है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ की पुलिस भी बहुत एक्टिव रहती है। बहुत सारे होटल्स में रेड भी पड़ते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कई सारी लड़कियां, कई सारे कस्टमर्स पकड़े भी जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही गदौलिया से 80 के बीच में जो इस टाइप के होटल्स हैं, वहां पर बहुत तगड़े से रेड पड़ी थी और कई सारे लोग वहां पर पकड़े गए। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि चाहे जो भी हो जाए, ये एक गलत काम है, ये एक लीगल काम नहीं है और कभी भी होटल पर पुलिस का रेड पड़ सकता है। अगर आप उस रेड में पकड़े जाते हैं, फिर आपके साथ क्या होगा ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप अगर आते हैं किसी जगह पर तो आप ऐसा काम बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये बहुत डेंजर होता है और इसमें फंसने का चांस जो है बहुत ज्यादा रहता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप ऐसा बिल्कुल मत करो। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हमें चाहिए, हम करेंगे। तो मैंने आपको रास्ता बता दिया है कि कैसे आपको बनारस में एकदम आसानी से स्टैंडर्ड ग्रेड की हॉस्टल की, कॉलेज की लड़की मिलेगी, जो कि बाहर से आकर यहाँ पर रह रही है हॉस्टल में पढ़ाई के नाम पर, लेकिन एक्चुअल में वो एक आवारा लड़की है और वो इस टाइप के काम करके अपने खर्चे निकालती है और अच्छा खासा पैसा भी कमाती है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतने। वीडियो आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक ऐसी बहुत माइंड ब्लोइंग और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।